ये सेट नंबर 6 है, 825 CY है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त अधिकार, ये सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये सी 1789 में। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो ये था इमैनुअल द्वितीय को। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो ये डी है, यूरोप में। वर्ष 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो बी अत्यधिक निवेश। तो एक कारण ए हो गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो यह डी था, इसका एक बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो ये व्यापार है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो ये बेल्जियम में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो ये डी सही है, बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये काली मिट्टी उपयुक्त है। कर्तन एवं दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो ये मिजोरम में की जाती है। निम्नलिखित खनिजों में से कौन से एक आधारभूत खनिज है? तो लोह अयस्क खनिज सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो वो कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो है फ्रांस। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो ये उपरोक्त सभी। नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो ये प्रारंभिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1986 में। अब देख लेते हैं खंडवा के लघुत्तरीय प्रश्न। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखना है और आर्थिक महामंदी के बारे में लिखना है। भारतीय संघ शासन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इनमें दो विशेषताएं लिखनी जो दो दो नंबर। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ये भी हमें 4 नंबर का लिखना है। भूमि के उपयोग लिखना है, भारत की भूमि का उपयोग, इसके रूपों की वर्णन करना है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता नहीं, संसाधन का कम से कम उपयोग, क्योंकि आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे। इन्हें सब 3 उपाय बताना है कि खत्म ना हो पाए आप क्या करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को रोजगार परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है? ये मनरेगा है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब ये दीर्घ प्रश्न है। नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? सबने अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है? इससे क्यों चलाया गया? इसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, तो ये जाति के बारे में, चुनाव और जाति के बारे में हमें लिखना है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है, आप कारण लिखिए। किसी अर्थव्यवस्था में खेती का यानी कृषि का क्या महत्व है? कृषि के महत्व के बारे में लिखना है हमें बस। चावल की खेती उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। तो चावल की खेती किस प्रकार की भौगोलिक मिट्टी होती है, किस प्रकार का वातावरण होता है? 3 उत्पादन क्षेत्रों के नाम भी लिखिए। 28वां है वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना। तो वैश्वीकरण की जो इसकी परिभाषा है और कारक है वो लिखना। उपभोक्ता के अधिकार लिखना है, उपभोक्ता के सुरक्षा अधिनियम की उपयोगिता भी लिखना है। ये हमारा मानचित्र कार्य है, इसमें हम मानचित्र को इस चिन्ह द्वारा दिखाएंगे। तो वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? आपका मद्रास में हुआ था। 1927 का कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। और इसमें दांडी है, अहमदाबाद है, जलियांवाला बाग का, अमृतसर उत्तर है।
और 1920 का आपका असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1920 में नागपुर और कलकत्ता, मद्रास है, और ये दांडी है आपका, ये अहमदाबाद है, अमृतसर है, और ये कलकत्ता है। दिए गए भारत में मानचित्र को दर्शाइए। तो राजस्थान की राजधानी सी द्वारा दिखाना है। जो आपकी महानदी पर निर्मित बांध, तो महानदी पर जो निर्मित बांध है वो हीराकुंड बांध परियोजना। राजस्थान की जो राजधानी है वो आपकी जयपुर है। इसका हीराकुंड बांध है। उत्तर भारत की प्रमुख नदी, अब उत्तर भारत की तो गंगा है। और इसमें परमाणु ऊर्जा केंद्र जो उत्तर प्रदेश है, भारत में कहवा, कहवा को आपका कर्नाटक है इसका आंसर। अब देख लेते इसका। इसमें कॉफी उत्पादक राज्य है नीलगिरी की पहाड़ियाँ या हीराकुंड बांध उड़ीसा, तारापुर मुंबई। ये परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है जयपुर। ये कहाँ की राजधानी है? तो राजस्थान की है। दक्षिण उत्तर भारत की नदी यमुना नदी है।